स्वागत है क्यू गैलरी में। आज डेट है 21 मई 2020 और 21 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको वन लाइनर करंट अफेयर मिलेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें तथा क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी लॉकडाउन के बाद दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है? तो यह है जर्मन की बुंदेसलीगा। यह है फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि महामारी कोरोना वायरस की महामारी के कारण रोक लगा दी गई थी और अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। तो ये यूरोपीय फुटबॉल लीग के 2019 और 20 सीज़न के शेष जो मैच हुए हैं वो 20 मई से शुरू हुए हैं। तो यह है जर्मन का। तो जर्मन की राजधानी आपको पता है बर्लिन है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और मुद्रा है यूरो। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वी इंजेड। इसकी थीम है वी इंजेड। ये मनाया जाता है हर साल 20 मई को। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था पहली बार। तो ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है जो मधुमक्खी पालन के आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो वो थे एंटोन जानसा, जो नेतृत्व करते थे आधुनिक मधुमक्खी पालन का, एंटोन जानसा, उनके जन्म दिवस पर। उनका जन्म हुआ था 1734 को, यानी 20 मई 1734 को उनका जन्म हुआ था। उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये मधुमक्खियों के विषय में लोगों को जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया गया था 1875 में पहली बार मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक जो थी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर इस टाइम हस्ताक्षर हुए थे 20 मई को। तो उसकी वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। इसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM बनाया गया था। और विश्व माप दिवस इसकी 2020 की थीम है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। तो ये याद रखना, वैश्विक व्यापार के लिए मापन इसकी थीम है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित की है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र ने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि जो कोरोना रोगी को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सके। नवाचार का विज्ञान होम सिंह बनोट अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक हैदराबाद डिवीज़न SCR और उनकी टीम द्वारा किया गया है। तो ये बनाया गया है दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के द्वारा रेल बोट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्ष में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो इसका है चीन। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा कब करी इन्होंने? WHO विधानसभा में राष्ट्रपति जो हैं सी जिनपिंग ने की है। अगले 2 वर्ष में USD यानी कि जो है 2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा। विशेष रूप से विकासशील देशों में WHO ने वायरस द्वारा वैश्विक स्तर पर हजारों लोगों की जान लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी घोषित किया था। तो याद रखना कब महामारी का घोषित किया था? 11 मार्च को। 11 मार्च को WHO ने कोरोना को महामारी कहा था। तो देगा चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है चीनी युआन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को
1500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो ये अभी की हैं नाबार्ड ने। नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है। ये सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों को देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और ये सहकारी बैंकों का संवितरण विशेष पुनर्वितरण योजना 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक जो है सहकारी बैंकों को MFI को मंजूरी दी है। और नाबार्ड, बात है नाबार्ड की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में, महाराष्ट्र। और स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और इस टाइम प्रबंधक हैं इसके हर्ष कुमार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है गोविंद राजुलू हैं। इनका पूरा नाम है गोविंद राजुलू चिंटला नाम है इनका। तो इनको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया है। तो ये हैं गोविंदा राजुलू। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है? तो यह है नेपाल, अपने पड़ोसी देश नेपाल। तो नेपाल के वित्त और सूचना तथा संचार मंत्री जो हैं युवराज खातीवाड़ा, उन्होंने घोषणा करी है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र बनाया जाएगा। तो ये नक्शा जो है उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल होंगी इस नक्शे में, और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की भी शामिल होंगे। और इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। तो ये बना रहा है अपना मानचित्र, नया राजनीतिक मानचित्र नेपाल। तो नेपाल की राजधानी आपको पता है काठमांडू है, और इसका मुद्रा है नेपाली रुपया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक हेल्पलाइन नंबर 1722864 लॉन्च किया है? तो यह है पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने हेल्पलाइन लॉन्च किया है, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को, RTI प्रश्नों की बढ़ती संख्या को तेजी से संबोधित करने और नागरिकों को सभी संदेह जो हैं उनके स्पष्ट करने के लिए बनाई गई है। तो यह लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम करेगा। तो ये लॉन्च किया है पंजाब ने। तो पंजाब का राज्य पशु है ब्लैक बक, राज्य पक्षी है नेरेसियल गौशाला, और बांध है रणजीत सागर बांध। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? तो किसने की है? एसर इंडिया ने। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा शुरू की है, और यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया ऐसा लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण जो है कभी बंद ना हो। ये नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडुथिल के साथ भागीदारी की है, जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सीखने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये अभियान लॉन्च किया है बैक टू स्कूल एसर इंडिया ने, जो कि लैपटॉप बनाने की वाली है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है, कई सारे देश हैं इसमें, भारत भी है अपना देश, बोत्सवाना है, कोलंबिया है, मेडागास्कर है, ओमान है। और जो है ये भारत 19 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। इसमें बोत्सवान, कोलंबिया, घाना, गिनी बसाऊ और मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य,
रूस, यूके इसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए हैं। और अन्य राष्ट्र हैं जो कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाने, इनके सलाह देने और इनके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। तो ये चुने गए हैं, भारत है इसमें। तो ये 19 मई को भारत कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना पहला साइबर सुरक्षा कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने एक स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा कार्यक्रम जो है हैक लॉन्च किया है। कार्यक्रम जो है ये साइसैक द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा में राज्य का जो है उत्कृष्टता केंद्र है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है और यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कनेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। तो ये बनाया है कर्नाटक ने। तो बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक का राज्य पशु है भारतीय हाथी, इसका राज्य पशु है। और राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। और राष्ट्रीय उद्यान है इसमें महत्वपूर्ण है काफ़ी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बांध है कृष्ण राजा सागर डैम जो है कावेरी नदी पर है, और तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। तो करा है कर्नाटक ने। तो आइए कल का क्वेश्चन देखते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, किसने गिप्पी का अधिग्रहण किया है? गिप्पी यानी कि जो जिप फाइल बनाने वाली कंपनी है, उसका अधिग्रहण किया है। तो किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने इसको खरीद लिया था। यह अब इंस्टाग्राम के रूप में, इंस्टाग्राम के कार्यों में सहायता प्रदान करेगा। तो खरीदा है फेसबुक ने। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें तथा वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाए। तो धन्यवाद।